नमस्कार दोस्तों, आप सीधे चेहरे के साथ ऐसा कर सकते हो। इट्स सिंपल। शायद इस लड़की को एhlers-Danlos सिंड्रोम है, जिससे आपके शरीर में कोलेजन की कमी होती है और आपकी त्वचा, हड्डियां और दूसरे टिश्यूज हाइपर इलास्टिक हो जाते हैं। ऐसी कुछ और अनोखी चीजों के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। जब आपकी पूरी कार पहले से ही बहुत शानदार हो, अब आप उसमें कुछ नया करना चाहते हो, तो अब बारी आती है डिस्क की। पता चला है कि कुछ लोग डिस्क्स पर भी बहुत ही खूबसूरत आर्ट बना सकते हैं। देखिए एरिज़ोना का जीनियस क्या कर रहा है। किसने सोचा था कि प्रिंट्स भी इतने कूल लग सकते हैं। अगर डाइविंग करते टाइम ये हैंडसम बंदा आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? ऐसा होने का कोई चांस नहीं है। ये मछली सतह से 500 से 800 मीटर नीचे रहती है। इसका नाम मैक्रोपीना माइक्रोस्टोमा है और जैसा कि आप देख ही रहे हो, इसका सर ट्रांसपेरेंट होता है। साइंटिस्ट पता क्या कहते हैं कि इसका ये फीचर शिकार में काम आता है। इसकी आंखें वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल तक किसी भी दिशा में घूम सकती हैं। इस खासियत के कारण ये अपने शिकार को कहीं से भी देख लेती है। एक डिजाइनर होम लेआउट कैसा लगता है? नॉट वेरी इंप्रेसिव। लेकिन रेनोवेटिंग शुरू करने से पहले ही जब एक सॉफ्टवेयर आपके भविष्य के घर को बिल्कुल असली रूप में दिखाए, तब ये काफी शानदार लगता है। ऐसे एनिमेट्रॉनिक को देखकर जरूर आप डर जाएंगे। दूसरे पक्षी भी डर जाते हैं, लेकिन असल में यही इसका उद्देश्य है। इस उड़ने वाले रोबोट को टेक ऑफ जोन में पक्षियों को डराने के लिए बनाया गया था। हर कोई जानता है कि पक्षियों के एयरप्लेन से टकराने से खतरनाक दुर्घटना हो सकती है। इस चीज को देखकर आपको क्या याद आ रहा है? दोबारा सोचिए। एक्चुअली आप यहाँ मैनहट्टन की अनोखी फ्लैटियरॉन बिल्डिंग का एक 3D वर्जन देख रहे हो। बाय द वे, ये न्यूयॉर्क की पहली इमारतों में से एक है। कॉकासस के पहाड़ों में एक टॉयलेट बनाया गया, जिसे लोकल्स एटर्नल कहते हैं। क्या आप यहाँ जाने की हिम्मत करोगे? जो लोग हमेशा जल्दी में होते हैं ना, उनके लिए हमने एक परफेक्ट मैनिक्योर सैलून ढूंढ लिया है। यहाँ आपके नाखूनों पर एक रोबोट काम करता है। इस पूरे प्रोसीजर में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पॉलिश हमेशा सही जगह लगती है। हर नाखून का पेंट करने से पहले ये मशीन उन्हें ठीक से स्कैन करके कोटिंग की थिकनेस तय करती है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इन सैलून्स में आपको एडवांस बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। क्या आपने कभी एनिमेटेड इमेजेस के बारे में सुना है? पैरेलल स्ट्राइप से बने इस ऑप्टिकल इफेक्ट को पिछली सेंचुरी में खोजा गया। इसके बाद कलर सिनेमा और 3D एनिमेशन का इन्वेंशन हुआ, लेकिन स्ट्राइप्स आज भी देखने वालों को इम्प्रेस करते हैं। शायद हमारे फिजिक्स टीचर या किसी साइंटिस्ट के लिए ये एक परफेक्ट क्रिसमस गिफ्ट है। अगर टाइटैनिक के पैसेंजर्स को इन ऑयल स्टेशन के वर्कर्स जितना तेजी से इवैक्यूएट किया जाता तो कहानी बिल्कुल अलग होती। देखिए कैसे काम करता है। पहले प्लेटफॉर्म से एक स्पेशल शूट पानी में गिराया जाता है। इसके बाद वो एक छोटी बोट में बदल जाता है। इसके बाद जाहिर है वो रेस्क्यू टीम आने तक तैरता रहता है। एक नया चैलेंज कैसा रहेगा? क्या आप ऐसे नाखूनों वाली लड़की के साथ डेट पर जाओगे? अगर आप कभी वर्चुअल रियलिटी में चले जाएं, तो ध्यान रखियो कोई आपको देख ना रहा हो। हालांकि इतना एक्साइटिंग लगता है कि कोई देख भी ले तो क्या फर्क पड़ता है। अगर आप नहीं चाहते कि एलिसिया सिएरा एक साधारण पिन की मदद से आपके घर में घुस जाए, तो आपको अपने दरवाजे पर ये लॉक्स लगाने चाहिए। ये सिर्फ आपकी फिंगरप्रिंट या एक स्मार्टफोन से खुलते हैं। हालांकि हमें तो नहीं लगता कि प्रोफेसर और उनकी टीम को रोक पाएगा।
अब आप अब तक की सबसे हार्डकोर पेडिक्योर प्रोसीजर देखेंगे। पहले देखिए कि अगर आप किसी गधे के खुरों की अच्छी देखभाल नहीं करते तो क्या हो सकता है। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसी नेग्लेक्टेड कंडीशन में ये जानवर दौड़ तो क्या ठीक से चल भी नहीं सकते। ऐसे टाइम आपको कुछ स्पेशल टूल्स की हेल्प से खुरों को साफ करना होगा। हालांकि इस झंझट से बचने के लिए आपने गधों और घोड़ों को लंबे टाइम तक तबेले में ना रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही आपको उन्हें रेगुलरली एक वेट से चेक करवाना चाहिए। फिजिक्स की बात करें तो क्या आपको पता है कि एक पीआईडी कंट्रोलर क्या कर सकता है? अगर आप इस पर एक लोहे की बॉल रखोगे तो ये प्लेटफॉर्म उसे नीचे गिरने नहीं देगा। इस डिवाइस को बनाने के लिए आपको छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देना पड़ता है और एक स्पेशल सॉफ्टवेयर भी बनाना पड़ता है। जाहिर है इतनी सारी मेहनत एक बॉल के साथ खेलने के लिए नहीं की जाती। इस टेक्नोलॉजी का यूज कई इंडस्ट्रीज में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसके साथ एक फॉर्मूला 1 कार के वर्चुअल प्रोटोटाइप को कंट्रोल कर सकते हो। जब एडल्ट इन्वेंटर्स माइनक्राफ्ट खेलने लगते हैं तब ऐसा होता है। Alright, let's do the first test. Here we go. एक इम्पोर्टेंट नोट, ये सुअर केवल गेम कैरेक्टर की कार्बन कॉपी नहीं लगता, बल्कि ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ये तभी चलता है जब एक राइडर उसके नाम के सामने से एक गाजर लाता है। इस आदमी ने सुअर के चेहरे पर एक कैमरा लगाया है जो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन फीचर की मदद से ऐसा कर पाता है। एक गिटार की साउंड क्वालिटी उसकी लकड़ी पर निर्भर करती है, राइट? जी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इसे बजाना आना चाहिए। इसकी बॉडी किस चीज से बनी है इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे एक्सपर्ट्स इस बात से सहमत हैं। ऐसे ही एक इन्वेंटर फ्रैंकोइस बैशेट ने एक इन्फ्लेटेबल गिटार बनाया जिससे बिल्कुल एक प्रोफेशनल गिटार जैसी ट्यून निकलती है। बता पाओगे कि आगे क्या होगा? ये जीव आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये आपको डरा सकता है। बाय द वे, एक जायंट क्लैम है, पृथ्वी के सबसे बड़े क्लैम्स में से एक। वैसे ये भी मोती बनाते हैं, लेकिन साधारण होने के कारण उनकी कोई कीमत नहीं है। एक फन फैक्ट, लेजर के सहारे किसी वाटर बॉटल या कार्डबोर्ड कप में आग लगाना एल्यूमिनियम कैन से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेटल्स एनर्जी को बेहतर एब्जॉर्ब करते हैं। मिलांटिस थीम पार्क में आप इस राइड का मजा ले सकते हो दोस्तों। इसका नाम कर्स ऑफ द फराओ है और ये लिप्जिग शहर में बनाया गया है। पहले आपको 7 लोगों के साथ एक इन्फ्लेटेबल बोर्ड में बिठाया जाता है। उसके बाद आप एक 90 डिग्री एंगल वाली 30 मीटर ऊंचे ढलान से स्लाइड करते हो। आखिरकार आप एक अनोखे भंवरे के बीच से गुजरते हो जो आपके रोंगटे खड़े कर देता है। शायद इसीलिए इस हार्डकोर राइड पर सिर्फ टीन्स और अडल्ट्स ही अलाउड है। विजिटर्स की हाइट्स भी कम से कम 140 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। पता चला है कि डच लोगों ने पोल वॉल्टिंग का एक अलग वर्जन बनाया है। उन्होंने स्पोर्ट का नाम पोल स्टॉक फॉर स्विंगन रखा है। इसे 18th सेंचुरी में बनाया गया था, लेकिन आज भी खेला जाता है। इस स्पोर्ट में आपको पोल पर चढ़कर जंप लगाने से पहले ज्यादा से ज्यादा अंतर तय करना होता है। ये क्यूटी किसी नए पिक्सर कैरेक्टर की तरह लग रही है, राइट? शायद इसीलिए बच्चे इससे प्यार करते हैं। साथ ही ये रोबोट चार्मिंग नहीं बल्कि एक नैनी के रूप में भी काम करती है। मॉक्सी को पता है कि बच्चों से कैसे बात करें। वो उन्हें जोक सुनाती है, पहेलियां पूछती है और चैलेंजेस देती है। ये होमवर्क करने में भी हेल्प कर सकती है। साथ ही किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के दौरान आपके इमोशंस पहचान कर आपको शांत भी करती है।
time for our daily affirmations. Would you like to do affirmations with me? Yes! Okay. I'm excited. It's a bright new day. Let's remind ourselves that it's going to go great. Let's say, I am going to have a good day. Say this, I'm going to have a good day. I'm going to have a good day. Yeah. क्या आप भी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स के डर से कभी लाइब्रेरी नहीं जाते? चाइना में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ आप बस आपके द्वारा पढ़ी गई किताब को बेल्ट पर रख सकते हैं और रोबोट उसे वापस शेल्फ पर रख देंगे। लगता है ये लोग पहले ही 2050 में जी रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये लोग सोना या ऑयल ढूंढ रहे हैं। हालांकि ये लोग इस जीव की तलाश में हैं। जियोडक क्लैम्प्स बेहद वैल्यूएबल होते हैं और साथ ही इनकी उम्र काफी लंबी होती है। 100-150 साल उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लोग इस तरह उनका शिकार करते हैं क्योंकि ये हमेशा जमीन के नीचे रहते हैं। जियोडक का मांस काफी सख्त होता है, लेकिन फिर भी जापानीज, चाइनीज और अमेरिकन इन्हें खाना पसंद करते हैं। जापान में इन्हें कच्चा भी खाया जाता है और इस डिश को साशिमी कहते हैं। Nice. ये आदमी बिना किसी सफलता के पूरे हफ्ते इस सिम्बॉइड के साथ मर्ज करने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली ये फेरोमैग्नेटिक लिक्विड पर रिसर्च कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में बेहद पोलराइज्ड होता है, इसीलिए किसी सेंटिमेंट की तरह बर्ताव करता है। और हाँ, ये पैटर्न इस आदमी के हैंड ग्लव्स के नीचे रखी मेटल चेन के कारण बन रहे हैं। एक स्मार्ट अपार्टमेंट वो नहीं जहां आप ताली बजाकर लाइट्स ऑफ या ऑन कर सकें। एक असली स्मार्ट होम इसे कहते हैं। एक बटन दबाते ही सीक्रेट रूम्स खुल जाते हैं। इस तरह आप एक छोटे से स्टूडियो में जरूरत की सारी चीजें रखकर खुशी से रह सकते हो। अगर फ्रांस की इस अट्रैक्शन को देखकर ही आपका सिर चकरा रहा है तो सोचिए विजिटर्स का क्या हाल होता होगा। इसे देखकर कोई सोचेगा कि वेनोम ने कुछ दिन एक पैराडाइज रिजॉर्ट में बिताए और जाते जाते कुछ हिस्सा पीछे छोड़ दिया। हालांकि सच ये है कि इस आदमी के हाथ में एक साधारण सा क्यूकम्बर है। प्रोफेशनल एथलीट्स को ट्रेनिंग करते हुए देखना हमेशा दिलचस्प होता है। आप यहाँ देख रहे हो कि हाई जंपर्स कंपटीशन के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। सोचिए कि कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन जब आप इस तरह अपने आप को पानी से बाहर निकालना सीख जाते हो तो जमीन पर एक साधारण जंप लगाना 100 गुना आसान लगता है। पता नहीं इस तरह के बिलियर्ड्स का आविष्कार साउथ अमेरिका में क्यों नहीं हो पाया। आफ्टर ऑल ये वही जगह है जहां लोग फुटबॉल के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचते। कोई भी कंपनी द जेकब एंड को से बेहतर लग्जूरियस वॉचेस नहीं बनाती। फॉर एग्जाम्पल ये मास्टरपीस सोलर सिस्टम का मिनिएचर मॉडल है। साथ ही इसमें पृथ्वी को एक निश्चित स्थान पर रखा गया है। डू यू नो व्हाई? क्योंकि सूरज की जगह से हमारे ग्रह का स्थान से समय निर्धारित होता है। बाय द वे, हम बताना भूल गए कि इस घड़ी की कीमत लगभग $3,50,000 है। इमेजिन कीजिए कि आप शाम को चिल करते हुए घर में बैठे हो और अचानक एक राक्षस आपका दरवाजा तोड़कर आपको देखता है और जोर से चिल्लाने लगता है। शायद इस मकड़ी को भी ऐसा ही लगा होगा। Oh my god, it's right there. It's underneath. सच कहें तो इन लोगों के इरादे बिल्कुल नेक थे। इस वीडियो को ऑस्ट्रेलिया के कुछ बायोलॉजिस्ट ने फिल्माया था। पहली बार वो टेनिसिडाई फैमिली के एक अंडरग्राउंड स्पाइडर को पकड़ने में कामयाब रहे। अगर हमसे पूछें तो हम तो पहले ही ऑस्ट्रेलिया जाने से डरते थे और अब हमें एक और वजह मिल गई। I can't see. Is it there? No, he's going back. He went back down, but he's still huge. I can still feel him. Sweet. He was like, I'm gonna climb on your neck. It's really good you came over there. Oh, no, Finger right for there. size He's too close. reference. Oh, he went down. He's gone. He's gone. एंड फाइनली हम आपको एक चीज विश करना चाहते हैं कि आप भी लॉस एंजलिस पार्क की इस बोट की तरह ओरिजिनल रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी मिलते हैं। हमारा अगला वीडियो बस आने ही वाला है।